36 दिन में कर सकता है और सी किसी कार्य को 54 दिन में कर सकता है। मेरे दोस्त अगर तीनों से एलसीएम पूछूं तीनों का तो आप 108 बताएंगे। एक दिन में 6 18 चिक्का 108, 36 तिया 108, 54 दूनी 108 हो जाएगा। क्या ये आपने बना लिया है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रम से 5 दिन और 10 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा। बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रम से 5 दिन और 10 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है। तो जब भी काम खत्म होने के पहले कार्य छोड़ा जाता है तो आप उन्हें छोड़ने मत दो। अगर बी जो है वो 5 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है तो इससे 5 दिन और करा दो, 15 काम और करा दो। और सी 10 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है तो इससे 10 दिन और कार्य करा दो, 20 काम और करा दो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब उस केस में टोटल कार्य कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 108 और 15 123 और 123 और 20 टोटल 143 कार्य हो जाएगा। और मैं ये मान चुका हूं कि अब किसी ने कार्य नहीं छोड़ा है। उसने कहा है मेरे दोस्त कि कितने दिनों में कार्य पूरा हो गया था। अब जब किसी ने कार्य छोड़ा ही नहीं है तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे? आप कहेंगे 11 कार्य। तो 143 कार्य कितने दिन में कर देंगे? तो आप कहेंगे 13 दिन में। तो मेरे दोस्त पूरा कार्य जो हुआ है वो 13 दिन में खत्म हुआ है। अच्छा, क्या कोई मुझे बताएगा कि बी ने इस कार्य पर कितने दिन काम किया और सी ने इस कार्य पर कितने दिन काम किया और ए ने इस कार्य पर कितने दिन काम किया? क्या कोई मुझे बता पाएगा कि बी ने इस कार्य पर कितने दिन काम किया, ए ने इस कार्य पर कितने दिन काम किया और सी ने इस कार्य पर कितने दिन काम किया है? तो आप कहोगे भाई ए ने तो छोड़ा ही नहीं है, तो ए तो पूरे 13 के 13 दिन काम करता है क्योंकि काम जो है वो 13 दिन में खत्म हुआ है। अब अगर मुझसे पूछे कि बी ने कितने दिन काम किया है तो बी 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। टोटल कार्य 13 दिन में खत्म हुआ है, 13 में से 5 गया तो बी ने केवल 8 दिन कार्य किया होगा। अगर वो पूछे सी ने कितने दिन कार्य किया है तो सी 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। टोटल कार्य 13 दिन में हुआ है, 13 में से 10 गए, सी ने केवल 3 दिन कार्य किया है। तो अगर अलग अलग पूछता है तो वो ये आएगा। अगर एक साथ पूछता है कि एक साथ मिलकर काम कब खत्म हुआ होगा तो जवाब 13 दिन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने वैकल्पिक आधार के क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के टाइम में जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनके हिसाब से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है कि ए एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो आप कहेंगे 25 दिनों में। जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है? तो आप कहेंगे 30 दिनों में। अब देखिए दोस्तों 25 और 30 का एलसीएम कितना होता है? तो आप कहेंगे 150। अगर ये एक दिन में 6 काम करता है तो ये एक दिन में 5 कार्य करता होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वे ए से शुरू करके वैकल्पिक आधार पर कार्य करते हैं। वैकल्पिक आधार का मतलब होता है कि पहले दिन ए ने किया होगा, दूसरे दिन बी ने किया होगा, फिर तीसरे दिन ए ने किया होगा, चौथे दिन बी ने किया होगा। ए और बी दोनों 5 दिनों के लिए इस तरीके का पालन करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए। यानी 6 5 6 5 6 काम आप लोगों का हुआ होगा। 6 5 11 6 17 5 22 और 6 28 काम टोटल हो चुका है। क्या ये बात क्लियर है? अब 150 में से 28 काम हो चुका है तो क्या 122 काम अभी भी बचा हुआ है? हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल बचा हुआ है। तो उसने कहा है और फिर ए कार्य छोड़ देता है। अगर अब ए ने कार्य छोड़ दिया है तो बी शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो शेष कार्य तो 122 काम बचा हुआ था। बी एक दिन में 5 कार्य करता है तो 122 कार्य कितने दिन में करेगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 सही 2/5 दिन में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एसएससी जीडी की क्लास आज नहीं होगी। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी क्रम से 5 दिन और 10 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। और 5 और 10 का एलसीएम जो होता है वो 10 होता है। एक दिन में 2 कार्य और एक दिन में 1 कार्य करेगा। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों बाद कार्य छोड़ दिया। मुझे नहीं पता है कि ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ दिया है। और बी ने शेष कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर दिया है। बी ने कितने दिनों में समाप्त कर दिया? ए ने कुछ दिनों बाद कार्य छोड़ दिया है और बी ने शेष कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर दिया है। यानी कि बी शेष कार्य को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो बी एक दिन में एक कार्य करता है, तो उन 8 दिनों में बी ने 8 काम किया होगा। क्या जब ए ने छोड़ा होगा, तो 8 काम शेष बचा हुआ होगा? यानी कि जब ए काम करता है, बी के साथ जो काम करता है वो केवल 2 काम करता है, क्योंकि टोटल काम 10 था और 10 में से जब छोड़ा है तब भी 8 काम बचा हुआ है। तो क्या इन दोनों ने 7 काम जो किया होगा वो 2 काम किया होगा? और अगर दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 2 काम कितने दिन में किया होगा? यानी जो इन्होंने 7 काम किया होगा वो 2/3 दिन काम किया होगा। फिर ए छोड़ के चला गया होगा और फिर बी ने शेष काम को 8 दिनों में निपटाया होगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा कि ए ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा? तो ए ने 2/3 दिनों के बाद जो है वो कार्य छोड़ दिया है। इस क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है तो लिख लेना इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे दोस्त। रवि किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। रवि किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में? 40 दिनों में। और सुधा उसी काम को 60 दिनों में कर सकती है। बहुत खुशी की बात है। 40 और 60 का एलसीएम 120 होगा। एक दिन में 3 कार्य और एक दिन में सुधा 2 कार्य करेगी। यदि वे काम की शुरुआत सुधा से होती है, भाई काम की शुरुआत सुधा से हुई है, सुधा एक दिन में 2 कार्य और उसके बाद वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं। पहले दिन सुधा ने 2 काम किया, दूसरे दिन रवि ने 3 काम किया। यानी अगर दोनों मिलेंगे तो 5 काम होगा, लेकिन दिन जो है वो 2 दिन लगेंगे। जब एकांतर दिन पे काम कर रहे हैं तो पहले दिन सुधा, दूसरे दिन रवि, तो पहले दिन 2 काम हुआ, दूसरे दिन 3 काम हुआ, यानी दोनों दिन मिला के 5 काम हुआ होगा और दिन लगे होंगे भाई साहब 2। तो उसने पूछा है कि वे काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो ऐसे केस में मैंने आप लोगों को बताया होगा कि इस संख्या से कटने वाली या तो ये संख्या होगी या इससे कम वाली संख्या आपको लेनी है। तो ये तो पूरी पूरी कटती है। ये कब पूरी पूरी कटेगी? जब आप 24 की गुणा कर दोगे। अगर 24 की गुणा करोगे तो क्या ये पूरा पूरा काम आ जाएगा 120 काम? तो मेरे दोस्त 24 की ही गुणा आपको इधर करनी होगी, यानी कि 120 काम होने में 48 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए
एबीसी एक काम को क्रम से 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 40 दिन में और सी किसी काम को 50 दिन में। 3, 4, 5 का एलसीएम क्या कोई मुझे बताएगा कि 60 होता है? और 60 के आगे जीरो लगा दो, क्या इसका एलसीएम 600 हो जाएगा? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक दिन में ये कितना काम करेगा, 20 काम, ये एक दिन में 15 काम और ये एक दिन में 12 काम करेगा, ठीक है। यदि काम की शुरुआत ए से होती है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? इससे ज्यादा कैलकुलेटिव वहां बनेगा भी नहीं, समझिए। पहले दिन ए ने काम किया 20 काम, दूसरे दिन बी ने काम किया 15 काम, तीसरे दिन सी ने काम किया 12 काम, तो आप कह सकते हैं क्या 3 दिन में 47 काम हुआ होगा? 3 दिन में काम जो हुआ है वो 47 दिन, 47 काम, 20 और 15, 35 और 12, 47 काम। अब 47 में कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं? तो आप कहेंगे 47 से कम 47, 13 बचेगा, 47 दिया तो नहीं कटेगा, 12 की गुणा करो, 12 सत्ते 84 को 4 हासिल 8, 12 चौक 48, 48 और 8 56 हो जाएंगे, क्या 564 काम हो जाएगा? और 564 काम होने में समय कितना लगा होगा? तो आप कहेंगे 564 काम होने में 36 दिन का समय लगा होगा। जैसे ही 37वें दिन का नंबर आएगा तो इसने अपना 20 काम किया होगा, क्या 584 काम हो चुका है और एक दिन आपका बढ़ चुका है। फिर जैसे ही 38वां दिन आया होगा इसने 15 काम किया होगा, 15 काम किया होगा तो 599 काम हो चुका है, एक दिन बढ़ चुका है। लेकिन अगला नंबर इसका आया होगा, ये पूरे दिन में 12 काम करता है लेकिन मुझे जरूरत केवल एक काम की है क्योंकि काम टोटल 600 है, तो 599 में मुझे एक काम की जरूरत होगी। तो अगर पूरे दिन में 12 काम करता है तो एक काम कितने दिन में करेगा? 1/12 दिन में करेगा, यानी टोटल समय कितना हो जाएगा? 36 और 1 37 और 1 38 सही 1/12, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे दोस्त इससे कैलकुलेटिव वो आपसे पूछेगा भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हर किसी के बस की नहीं होता रेगुलरिटी बना के रखना, हर किसी के बस की नहीं होता रेगुलर चीजों को करते रहना। जिन लोगों की पकड़ है वो छोड़ के जा रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों की पकड़ भी नहीं है और वो छोड़ के जा रहे हैं तो मेरे दोस्त कुछ नहीं हो सकता, है ना। चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है, क्या कहना चाह रहा है? देखिए ए बी तथा सी किसी काम को 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। बेटा पहले दिन तो ऐसे होते हैं जैसे खेल दिखाने वाले नहीं आते और उन्हें देखने आते हैं, तो पहले दिन तो बालक आता ही है, पहले दिन तो हर जगह का बालक आएगा, लेकिन हर जगह के बालक को ये नहीं पता कि मटेरियल सेम ही है, कंटेंट सेम ही मिलेगा, लेकिन वो देखेगा अच्छा दिल्ली पुलिस डाला हुआ है, जीडी वाला सोचेगा मेरे मतलब की क्लास नहीं है ये, मेरे मतलब की क्लास तो तब बनेगी जब इस पे जीडी लिखा होगा। चलिए इनकी इफिशिएंसी का रेशो आपके सामने 3, 2, 1 आ चुका है। वे तो उस काम को एक कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि उसे प्रत्येक तीसरे दिन काम में बी तथा सी का सहयोग मिले, और ऐसा कोई शिफ्ट नहीं बची जिसमें जीडी में ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ऐसे क्वेश्चन ही आजकल ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिलती है, यानी पहले दिन ए अकेला काम करता है, दूसरे दिन ए अकेला काम करता है, लेकिन तीसरे दिन बी और सी कहते हैं भाई चल हम तेरा साथ देंगे आज, ठीक है। तो अब देखिए मेरे दोस्त, हाँ देखिए पहले दिन कितना काम हुआ? पहले दिन 3 काम हुआ, दूसरे दिन भी ए ने काम किया 3 काम हुआ, लेकिन तीसरे दिन तीनों ने काम किया तो 6 काम हुआ, यानी आप देखोगे कि 3 दिन में 12 काम हो जाता है, 3 दिन में 12 काम हो जाता है और समय लगता है 3 दिन। तो उसने कहा है काम कितने दिन में खत्म होगा? तो बेटा काम 60 करना है, तो 5 की गुणा कर देंगे तो क्या काम 60 हो जाएगा? तो 5 की गुणा इधर कर दीजिए मेरे दोस्त, दिन 15 हो जाएगा, यानी 60 काम होने में 15 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब क्या हो जाएगा? भाई ऊपर करना, ऊपर बस। आपसे तो कुछ बोलना भी खराब है। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 30, 20 तथा 10 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं और सी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो 30, 20, 10 से कटने वाली संख्या 60 होगी। एक दिन में 3 काम, एक दिन में 6 काम। ए को काम में बारी बारी से एक एक दिन बी का तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यानी ए को पहले दिन बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन जो है वो सी का सहयोग मिलता है। तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो बेटा अगर पहले दिन ए और बी ने काम किया होगा तो काम 5 हुआ होगा, दूसरे दिन ए और सी ने काम किया है तो काम 8 हुआ होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 दिन में कितना काम हुआ तो आप कहेंगे 13 काम हुआ और दिन कितने लगे मेरे दोस्त? 2 दिन का समय लगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, मुझे 60 पर जाना है, 60 पर नहीं जाऊंगा, 60 से कम कहां पहुंचूंगा? जब मैं 4 की गुणा करूंगा, 52 काम हो चुका है, 4 की गुणा करोगे तो दिन 8 लग चुके हैं, ठीक है। नंबर इसका आया होगा, ये 5 काम करेगा तो 57 काम हो जाएगा, एक दिन बढ़ेगा तो 9 दिन हो जाएंगे। आगे जो है 3 काम की जरूरत है क्योंकि टोटल 60 काम है। ये एक दिन में 8 कार्य करता है, मुझे केवल इससे 3 कार्य कराना है, तो 3 कार्य कराना है, एक दिन में 8 कार्य, तो क्या 3/8 दिन में 3 कार्य कर देगा? तो मेरे दोस्त टोटल जो समय लगेगा 9 सही 3/8 दिन लग जाएगा। 9 दिन ये है, 3 सही 3/8 दिन ये, तो टोटल समय कितना लग जाएगा? 9 सही 3/8 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है भाई, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के सामने है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ चलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ए बी और सी एक काम को क्रम से 42 दिन और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा 84 दिन इसमें नहीं दिया हुआ, हिंदी में नहीं दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इंग्लिश में देख लेना 42 दिन, 84 दिन और 28 दिन। तो ए कितने दिन में करता है भाई? बंद करने से 42 दिन में, बी 84 दिन में और सी कितने दिन में करता है? 28 दिन में। इन तीनों से कटने वाली संख्या 84 होगी। 42 दूनी 84, 84 एकम 84, 28 दिया 84। क्या तीनों की इफिशिएंसी आ चुकी है? अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। ए ने काम शुरू किया, ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया, यानी ए ने जो है वो 3 दिन बाद 3 दिन तक काम किया, तो क्या 3 दिन में उसने 6 काम कर दिया होगा? अब 3 दिन के बाद उसके साथ बी जुड़ गया है, अब ए और बी काम करेंगे। अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उनके साथ जुड़ गया है, पहले ये बताओ बी कितने दिन बाद जुड़ा है? 3 दिन बाद, और सी जुड़ रहा है 5 दिन बाद, तो मेरे दोस्त क्या ए और बी ने 2 दिन काम किया होगा? अगर ए और बी एक दिन में 3 कार्य करते हैं तो उन 2 दिन में बेटा 6 काम इन्होंने कर दिया होगा। 5 दिन टोटल हो चुके हैं, अब इनके साथ जो है वो सी भी जुड़ गया होगा।
अब आगे क्या कह रहा है, तो काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अभी 12 काम हुआ है, बचा कितना, 72 काम बचा। 72 काम जो है वो तीनों लोग करेंगे, 2 1 3 3 3 6, एक दिन में 6 काम, तो 72 काम कितने दिन में, 12 दिन में। यानी कि अगर मैं कहूं कि ए ने 6 दिन यहां काम किया, ए ने 6 दिन यहां काम किया और ए ने 12 दिन यहां काम किया, तो क्या ए 24 दिन तक काम में बना रहा है? क्या ए 24 दिन तक काम में बना रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, गड़बड़ होगी क्या? ए ने पहले 3 दिन काम किया, फिर 2 दिन काम, 3 और 2 5। अच्छा, ये तो हमने काम का टोटल कर दिया, ये तो हमने काम का टोटल कर दिया बेटा। ए ने पहले 3 दिन यहां काम किया और 2 दिन यहां काम किया, 3 और 2 5 दिन यहां काम हो गया और 12 दिन ए ने यहां काम किया है, तो 17 दिन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 17 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। तो